जन्मांग चक्र में 11वां भाव, जातक को स्वास्थ्य लाभ कब होगा, जातक को धन प्राप्ति कब होगी, जातक को अनुमति पत्र मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, जातक को वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, जातक को पुत्र प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, जातक को नौकरी मिलेगी, जातक का विवाह होगा, जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगी अथवा गुप्त धन की प्राप्ति होगी, जातक का कैसा रहेगा धर्म कर्म भाग्य और तीर्थ यात्रा, जातक का कैसा रहेगा प्रोफेशन आजीविका और नौकरी, जातक का किस तरह का रहेगा व्यय। इन सभी विषयों के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं जन्मांग चक्र में 11वां भाव। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, द्वादश भाव के फल कथन के क्रम में 11वें भाव से संबंधित विषयों के बारे में जानेंगे। 11वें भाव का किस तरह से फल कथन करना होता है उस विषय में जानेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, 11वां भाव लाभ का है, प्राप्ति का है, इच्छा पूर्ति का है। जब भी हम इन सभी विषयों के बारे में विचार करते हैं तो जातक के जन्मांग चक्र में देखते हैं 11वां भाव। 11वें भाव से संबंधित अन्य सभी विषयों की जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में लिंक के माध्यम से वीडियो में देख सकते हैं कौन कौन से विषय 11वें भाव से विचार किए जाते हैं। मित्रों, मुख्यतया 11वां भाव लाभ का होता है। जातक को इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना होता है, जो कुछ भी इच्छा पूर्ति करनी होती है, वह जातक को 11वां भाव दिलाता है। कौन सा ग्रह 11वें भाव का संबंध किन भावों के साथ बना रहा है, वही ग्रह उस संबंध से उस फल को देने में समर्थ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 11वें भाव का संबंध अगर पहले के साथ होता है तो जातक को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, क्योंकि पहला भाव शरीर है, 11वां भाव प्राप्ति है, अर्थात जातक को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं आएगी। इसी के साथ अगर 1, 5 और 11वां भाव जुड़ जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। जातक का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। जब भी इस तरह का ग्रह यह संबंध बनाएगा अथवा जातक के जन्मांग चक्र में इस तरह का जो भी ग्रह संबंध बनाएगा तो वह जातक को स्वास्थ्य में सुधार दिलाएगा। इसी तरह से दूसरा भाव अगर 11वें भाव के साथ जुड़ जाता है, दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव बैंक बैलेंस है, दूसरा भाव परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है, तो इन सभी विषयों की जातक को प्राप्ति करवाएगा। तो इस तरह से दूसरे भाव के साथ जब भी 11वां भाव जुड़ेगा तो वहां पर जातक के धन में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बनेंगे। इसी तरह से 11वें भाव के साथ अगर 10वां भी जुड़ जाता है, दूसरा भी जुड़ जाता है, तो वहां पर जातक को आजीविका में लाभ प्राप्त होगा और उससे प्राप्त धन से जातक का बैंक बैलेंस बनेगा। तो इस तरह से हमने 11वें भाव के साथ जितने भी भाव जुड़ेंगे वह कहीं ना कहीं जातक को लाभ ही देंगे। इसी तरह से तीसरा भाव अगर 11वें भाव के साथ जुड़ जाता है तो तीसरा भाव अनुमति पत्र का है, लाइसेंस का है, वीजा प्राप्त करने के लिए हम तीसरा भाव देखते हैं, किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए हम तीसरा भाव देखते हैं। तो जब भी इस तरह का संबंध कोई ग्रह बनाएगा तो निश्चय से वहां पर जातक का अनुमति पत्र प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से जब भी हम चौथा भाव देखते हैं तो चौथा भाव शिक्षा का है, भूमि का है, संपत्ति का है, चौथा भाव वाहन का है। तो जब भी चौथे भाव के साथ 11वां और 11वें के साथ 12वां भाव क्योंकि खर्च का है, तो इस तरह का संबंध जब बनेगा और वहां पर भी अगर मंगल ग्रह इस तरह का संबंध बना रहा है तो जातक निश्चय से भूमि खरीदेगा, जातक मकान खरीदेगा। तो इस तरह का संबंध जब भी मंगल बनाएगा तो उस तरह के फल जातक को देगा। इसी तरह से अगर 4, 11 और 12 का संबंध अगर शुक्र ग्रह बनाता है तो शुक्र ग्रह जो कि वाहन का कारक है, तो चौथा भाव भी वाहन का कारक माना जाता है, वाहन को देने वाला माना जाता है। चौथे भाव से हम वाहन का विचार करते हैं तो वहां पर शुक्र ग्रह वाहन जातक को दिलाएगा। जब भी शुक्र ग्रह दशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, तो जातक को वाहन दिलवाएगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है कौन सा ग्रह किस तरह का संबंध 11वें भाव से बना रहा है और उसी तरह की प्राप्ति इच्छा पूर्ति जातक को होगी। इसी तरह से अगर 5वां भाव 11वें भाव के साथ जुड़ता है तो क्योंकि 5वां पुत्र का है, पुत्र प्राप्ति जातक को अवश्य होगी। 5वें भाव के साथ जब भी 11वां भाव जुड़ेगा तो जातक को पुत्र प्राप्ति होगी। 5-11 अथवा 1-5-11 इस तरह का जब भी संबंध बनेगा तो जातक को निश्चय से पुत्र प्राप्ति होगी। इसी तरह से 6-11 का जब भी संबंध बनेगा तो 6-11 जो कि छठा भाव जो कि शत्रु का है, रोग का है, रिपु का है, लेकिन जब भी 11वां भाव
छठे भाव के साथ जुड़ेगा तो वहां पर शत्रु से विजय प्राप्त जातक करेगा। जब भी छठे भाव के साथ 11वां भाव जुड़ेगा तो वहां पर शत्रुओं से विजय दिलवाएगा। तो इस तरह से हमने छठे भाव से देखना है किस तरह से कौन सा ग्रह 11वें भाव से संबंध बना रहा है। तो वहां पर जब भी इस तरह का संबंध बनेगा तो जातक का अगर ऋण है, रोग है, रिपु है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सुधार आएगा। तो इस तरह से हमने छठे भाव के विषय में भी देखना है। इसी तरह से सातवां भाव जो कि विवाह का है, जब भी 11वें भाव के साथ जुड़ेगा, 7-11 इस तरह का जो भी ग्रह संबंध बनाएगा अथवा 2-7-11 इस तरह का संबंध बनाएगा तो जातक का निश्चय से वहां पर विवाह होगा। विवाह का यह योग है। इस तरह का संबंध जो भी ग्रह दशा में बनाएगा वह विवाह जातक का करवाएगा। इसी तरह से हम 8वें भाव को देखते हैं। 8वां भाव अगर 11वें भाव के साथ जुड़ता है तो निश्चय से, क्योंकि 8वां भाव पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन का है, इंश्योरेंस का है, डावरी का है, तो इस तरह का धन जातक को कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। 8वें भाव के साथ 11वां भाव अगर कोई ग्रह जोड़ रहा है तो वहां पर जातक को पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं, लॉटरी बनने के योग बन रहे हैं। जातक का अगर विवाह हो रहा है 2-7-11 के साथ अगर 8वां भाव जुड़ रहा है तो जातक को वहां पर दहेज प्राप्ति योग बन रहे हैं। तो इस तरह का योग जो भी ग्रह बनाएगा दशा में वह उस तरह के फल देगा। इसी तरह से 11वां भाव अगर 9वें के साथ जुड़ता है वहां पर जातक की विदेश यात्रा करवाएगा, लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा, जातक के भाग्योदय करवाएगा। इसी तरह से 5-9-11 अगर इस तरह का योग बनता है तो जातक की उच्च शिक्षा में जातक को आगे लेकर के जाएगा। तो इस तरह से हमने देखना है 11वां भाव किन किन भावों के साथ जुड़ करके क्या क्या फल दे रहा है। इसी तरह से अगला 10वां भाव है। 10वें भाव के साथ अगर 11वां भाव जुड़ता है तो वहां पर जातक की आजीविका को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, पदोन्नति को लेकर, प्रमोशन को लेकर के वहां पर जातक को लाभ दिलवाएगा। 10वां भाव क्योंकि कर्म का है, आजीविका का है, जब भी 10वें भाव के साथ 11वां भाव जुड़ेगा तो वहां पर जातक को आजीविका के स्रोत को लेकर के आएगा, प्रमोशन को लेकर के आएगा। जातक अगर नौकरी में है तो वहां पर जातक की पदोन्नति करवाएगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है। 11वें भाव के साथ अगर 12वां भाव जुड़ता है, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का है, तो जातक इस तरह का खर्चा करेगा जिसके बाद उसको लाभ प्राप्त होगा। जिस तरह से हम देखते हैं बहुत बार बिजनेस को खड़ा करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है और जब वह इन्वेस्टमेंट करने के उपरांत जातक वहां पर उस बिजनेस से लाभ प्राप्त करता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 7-11-12 इस तरह का अगर संबंध बनता है तो वहां पर जातक बिजनेस को खड़ा करने के लिए, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का है, बिजनेस को खड़ा करने के लिए धन खर्च करेगा और धन खर्च करने के बाद उससे उसको आय प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है 11वां भाव किस तरह से अन्य भाव से संबंध बना रहा है, कौन सा ग्रह वह संबंध बना रहा है। 11वां भाव जिस भी भाव के साथ जुड़ेगा वहां पर उस भाव से संबंधित विषयों के लिए, उस भाव से संबंधित विषयों का फल जातक को देने में समर्थ होता है। 11वां भाव जिस भी भाव के साथ संबंध बनाता है उस भाव से वह लाभ प्राप्त करवाता है। तो इस तरह से हमने देखना है मित्रों, क्योंकि ऋषि ने 11वें भाव को नकारात्मक माना है, अच्छा नहीं माना है, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो मनुष्य जो है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो मित्रों, इस तरह से हमने देखा 11वां भाव किस तरह से अन्य भाव से संबंध बना करके जातक को फल देता है, कौन सा ग्रह दशा में आकर के 11वें भाव का संबंध अन्य भावों से बना रहा है। तो इस तरह से हमने जाना 11वें भाव से संबंधित फल कथन के विषय में। पुनः अगले भाग में हम 12वें भाव से संबंधित फल कथन के विषय में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।